बहुत शुक्रिया अस्ताद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि हमें नज़र आता था पिछले दौर में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात जजेस के दरमियान नज़र आते थे। जब से नई एक मैनेजमेंट आई है या फिर एक नई क़यादत आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी की सूरत में, तो उसके बाद लग रहा था कि चीज़ें बड़ी अब स्मूथ चलेंगी और जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस तकरीबन एक पेज पर ही नज़र आए काफ़ी मामलात को लेकर। लेकिन अब उनके दरमियान भी एक इख्तलाफ नज़र आया है बड़ा खुल के कि जब इस मामले पे उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी नहीं, वो आईनी बेंच ही सुनेगा, उनकी बात को बिल्कुल रद्द कर देगा और आज इजलास भी उन्होंने चेयर कर भी लिया। तो ये मामलात किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इख्लाफ तो आया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान, और वो मामला है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो लगाई जाएँ फुल कोर्ट के सामने। याहिया अफरीदी साहब ने 4 नवंबर को नहीं लगाई, अब दोबारा उन्होंने कहा तो वो कहते हैं आईनी बेंच ही सुनेगा। अब आईनी बेंच खुद ही क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की। या क्या वो उसका डिसाइड कर सकता है? ये तो इसी तरह है जिस तरह माजी में पीसीओ जजेस ओथ ले लेते थे और वो फिर पूरे मार्शल लॉ को इंडोर्स कर देते थे। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट में भी ये भी हो सकता है कि आईनी बेंच जो है, आईनी बेंच की जो कमेटी है वो अब देखना है कि उसमें जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसकी होगी, तीन नहीं, तीन ये आईनी बेंच की कमेटी है। इसमें हाँ, जैसे अमीनुद्दीन खान उसी है, की तरह की जो है जस्टिस मोहम्मद तरकीब अली बनाई गई मजहर है। हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल है। या इन 3 जजेस गालिब इम्कान है कि ये खुद ही डिसाइड कर दें कि फुल कोर्ट को मामला जाए और ये मामला भेज दें जुडिशल कमीशन को कि सारे जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा इस केस के लिए बनाया जाए। ये हो सकता है, लेकिन क्या वो करेंगे या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का सरबराह 9वें जज नंबर पे जज को लगाया गया। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी उसको वोट दिए। 8 जज सिंध हाई कोर्ट में सुपरसीड किए गए, उनको आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वजह है, रीजन अभी तक नहीं आ रही। जैसे मंसूर अली शाह ने बार बार कहा कि लोगों को मिनट्स दिखाएं, रीजन बताएं। और फिर आप देखें ना, अब जो आज जस्टिस शाहिद बिलाल की नॉमिनेशन हुई, इस पे भी सवाल उठाया कुछ मेम्बरान की तरफ से कि जी आपका अपना प्रिंसिपल है कि जिस सूबे का जज अगर अवेलेबल नहीं है या वो केस नहीं सुन सकता तो उससे सीनियर जो आगे जूनियर है वो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें जस्टिस शायद वहीद हैं और वो इस केस को सुन रहे थे, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जस्टिस मलिक शहजाद को क्यों इग्नोर किया जा रहा है और सबसे जूनियर को क्यों सिलेक्ट किया गया? उसका जवाब नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि जी आईनी बेंच के सरबराह के पास इख्तियार है, वो जिसको मर्जी कर तो ले ये जो मामला जाए। खलीज है जो पैदा हो रही है नज़र आ रही है हमें, ये आगे आपको मजीद बढ़ने का, ये रिफ्ट आपको बढ़ने का कोई खदशा नज़र आ रहा है या ठीक हो जाएगा मामला? जिस तरह से चीफ जस्टिस चला रहे हैं वो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की जो कोशिश है उनकी। देखिए, वहाँ कुछ ये आरा है कि जी आईनी बेंच को काम करने दें। ये ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो रहा है, 4 हफ्ते हो गए, एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, इन्हीं को ये मामला करने दें। जितना ये होगा ये मामला सारे जो दूसरे जजेस, इन जजेस पे, आईनी बेंच के जजेस पे प्रेशर बढ़ेगा, इसी तरह जाने दें। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मंसूर अली शाह हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि जो जो 12 जुलाई में जजेस जो मेरे साथ सिग्नेटरी थे, सही, तो अब देखते हैं कि वो किस इस मामले को देखते हैं। 26वीं जो एक आइडिया था गवर्नमेंट का, जो एक स्पिरिट थी इस सारी तरमीम के पीछे, जो हुकूमत कहती थी, स्पिरिट तो शायद कुछ और थी, लेकिन जो बताई जाती थी बज़ाहिर कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग को तेज़ करने के लिए कर रहे हैं, इंसाफ के निज़ाम की के जो फराहमी में ज़रा तेज़ी लाने के लिए, तो वो नज़र तो आ रहा है कि वो केसेस तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे तेज़ हो गई है, जो बाकी केसेस की जो डिस्पोजल है। देखिए, उसकी वजह हुकूमत नहीं, उसमें मंसूर अली शाह का वो केस मैनेजमेंट प्लान है जो इस पे अमल दरामद हो रहा है सही है। और सारी चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत का नहीं है इसमें मामला। और जो आईनी बेंच जिस तरह सुबह केसेस सुन रहा है सही है। वो इनफेक्टिव केस हैं, इन्फेक्चुअस केसेस हैं। सही है। और मेरा ख्याल है कि वो केसेस डिसाइड हों, को बड़े केस डिसाइड हों और आम आदमी के केस हों फैसला। सही है। बिल्कुल अच्छी है कि जी जो माजी में जो जिस तरह चीफ जस्टिस साहबान ने सो मोटो लिया, 184(3) का इस्तेमाल किया, वो उस तरह नहीं कर रहे। लेकिन आईनी बेंच का फर्ज बनता है कि कोई एक आध रिपोर्टेड जजमेंट दें और सही। गाइडलाइन दें कि 184(3) का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक। अगर वो इस चीज़ को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कल कोई ऐसा जज फिर वो जुडिशियल ओवररीच कर ऐसा देगा। ही है। कम से कम गाइडलाइन तो कोई वैक्यूम सेट जो है करनी वो चाहिए। नहीं रहना चाहिए किसी किस्म जी, का जी। लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत शुक्रिया अस्ताद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।